देखते हुए समाप्त करेंगे। जब भी ए एन का प्रयोग करना होगा, ए प्रयोग करना है कि एन प्रयोग करना है, बताए हैं कि चाहे ए की बात हो चाहे एन की बात हो, दोनों का अर्थ एक होता है। अब एक कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, सीधा सा हिसाब है। अगर बोलने पर उसको बोलिए या लिखिए, बोलकर या लिखकर, अगर लिख लिए या बोल लिए, वो हिंदी का व्यंजन आया। किसका? हिंदी का व्यंजन। हिंदी का व्यंजन पता है ना, हिंदी व्यंजन आया तो क्या लगेगा, ए का प्रयोग। और अगर उसको बोल लिए, जो शब्द दिया गया है, बोलकर या लिखकर देख लीजिए, बोलकर या लिखकर देख लिए, वो हिंदी का क्या है, स्वर आ जाए। जब हिंदी का स्वर आ जाएगा तो एन लगेगा। बात इतना है, फिर समझ लीजिए सीधे सीधे हिंदी स्वर एक ट्रिक में लिख दिया जाए। हिंदी स्वर आए तो एन, हिंदी का व्यंजन आए बोलने पर लिखने पर तो एन। उदाहरण देखा जाए, जैसे लिख दिए एलिफेंट, ELEPHANT, इसके आगे जो हम रखते हैं ANT, ELEPHANT, एलिफेंट। अब इसको बोलकर देखिए तो बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो लिख के देख लीजिए। इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए से, एलिफेंट लिखते हैं ना, वैसे इंग्लिश को लिख नहीं पाते क्योंकि इसका फोनेम्स अलग होता है, लेकिन हम अपने देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में एलिफेंट कह लेते हैं। तो हमको समझना है खाली उसका जो पहला अक्षर वो क्या है। चेक करिए, ये स्वर है या व्यंजन है, वो भी हिंदी का, इंग्लिश से काम ही नहीं। तो पता चल रहा है ए से स्वर है, क्योंकि अ से अ तक स्वर आता है, तो निश्चित रूप से यह क्या है, ये स्वर हो गया। जब स्वर है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले लिया जाए। अगर कह दिया गया पिकॉक, PEOCOCK, अब इसके आगे क्या लगना है, ए लगाना है कि एन लगाना है। फिर इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, पीकॉक लिख लिए, पिकॉक। अब यहाँ देखने से पता चला तो प आ गया। प मतलब क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया। जब व्यंजन हो गया तो निश्चित रूप से क्या लगना है, क्या लगा लेंगे, निश्चित रूप से हम क्या लगाएंगे, एन की ए क्या लगेगा, या तो एन लगेगा या एन लगेगा। बोल कर देखिए, प आया, जब व्यंजन आया, अभी बताए हैं व्यंजन आने पर अ का प्रयोग होगा, स्वर आने पर एन लगेगा। एक और ले लिया जाए, जैसे कह दिया गया ओनियन, ओनियन, ओनियन लिख दिया गया। ओनियन में फिर आप इसको इंग्लिश मत देखिए, ए एन के चक्कर मत पड़िए, AEIOU इसका बवाल मत पालिए, सीधे सीधे ध्यान दीजिए। इसको बोल कर देखिए, बोल ले रहे हैं, बोलने पर क्या लग रहा है कि अरे बोल कर नहीं समझ में आ रहा तो लिख कर देख लीजिए। ओ आगे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ओ आ गया ना, ओ का मतलब हिंदी का स्वर है, स्वर है तो बस काम खत्म, क्या आ गया, एन। अब मान लीजिए यूनियन लिख दिया गया, वो यूनियन लिखा जाता है। यूनियन जो है, अब यूनियन के पहले देखिए, अब AEIOU घबराएगा, AEIOU अगर यह आया हुआ है तब कहा जाता है कि उसके आगे एन, उस हिसाब से यहाँ एन यूनियन लगना चाहिए, एन यूनियन लगना चाहिए। लेकिन हम बताए हैं कि सबसे पहले आप इसको लिखिए चाहे बोलिए, और लिखने के बाद ही स्पष्ट हो जाइए कि क्या लगाना है। बच्चे जरूर ध्यान दें, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यूनियन, यूनियन लिखा गया, देखिए यह आ गया। यह जो है यह व्यंजन है, जब व्यंजन है तो निश्चित रूप से अ लगेगा, इसका मतलब एन नहीं लगेगा, इसका क्या लगेगा, अ यूनियन। उसी प्रकार अ यूनिवर्सिटी एक पूछा जाता है, ऑनेस्ट, HONEST। उस प्रकार नियम से AEIOU, ये 5 आते हैं तभी एन लगाते हैं। यहाँ देखिए दोनों जगह है फॉल्ट, यहाँ उल्टा है, यू आया है तो क्या लगा, ए लगा। अब यहाँ देखिए यच आया है तो दोनों जगह न यहाँ भी नियम लागू हो पा रहा है, न तो यहाँ लागू हो पा रहा है। अब इसको बताए हैं, लिखेंगे क्या, इसको लिखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखते हैं, बोलते हैं ऑनेस्ट। जो ये विदेशी भाषा का स्वर है तो स्वर, जब बताए हैं हिंदी का स्वर आ गया तो अंग्रेजी के स्वर का किसी काम का नहीं रह गया, क्या लगा देंगे, एन ऑनेस्ट। कहने का मतलब जब भी ए एन लगाना हो
ए लगाना हो या एन लगाना हो तो क्या हो, ए कब आएगा, हिंदी का स्वर, हिंदी व्यंजन, हिंदी व्यंजन बोलने पर या लिखने पर, बोलने पर या लिखने पर। उसी प्रकार यहाँ बोलने पर क्या आना चाहिए या लिखने पर आना चाहिए, हिंदी का स्वर, हिंदी स्वर हो। कहां से कहां तक, अ से लेकर अ तक उच्चारण हो, जो अंग की कहीं कहीं अंग भी का प्रयोग होता है तो कहीं स्वर आ जाए, हिंदी का स्वर आना चाहिए, हिंदी का स्वर आ जाए तो यह लगा सकते हैं। हिंदी का स्वर का मतलब कुछ भी आए लेकिन स्वर रहे, व्यंजन न रहे तो क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इस तरह हम ए एन के प्रयोग को बड़े आराम से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। देखते रहिए, तब तक बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।